कैसे है। चलिए आज हम लोग ये समझने वाले हैं कि कौन सा तार सही है, कौन सा तार खराब है, कैसा तार लेना चाहिए, कैसे हम लोग जानेंगे कि ये तार सही है, ये तार खराब है। यानी किसी भी तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है ये समझने वाले हैं, क्योंकि प्रतिरोध से ही पता चलता है कि तार सही है कि गलत है। प्रतिरोध किसे कहते हैं? किसी भी चालक या किसी भी तार का वह गुण जो आवेश को रोकता है, विद्युत धारा को रोकने का काम करता है, विरोध करने का काम करता है, उसी को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। और जिसमें रोकने वाला गुण यानी प्रतिरोध कम होता है वो तार बहुत अच्छा होता है, और जिसमें प्रतिरोध यानी रोकने वाला गुण ज्यादा होता है वो तार बहुत ही खराब होता है। वैसा तार कभी भी नहीं लेना चाहिए, वैसा तार कभी भी घर में नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो हमेशा शॉर्ट सर्किट होने का संभावना बना रहेगा, तार टूट जाएगा, गल जाएगा, आग लगने की संभावना बना रहेगा। तो आज यही हम लोग समझेंगे कि आखिर कैसे जानेंगे कि किस तार में प्रतिरोध कम है कि ज्यादा है। चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों भी जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। किसी भी चालक का प्रतिरोध मेरे साथियों, किसी भी चालक का प्रतिरोध यानी रोकने वाला गुण, विरोध करने वाला गुण, विद्युत धारा को जो रोकता है वो गुण तीन बातों पर निर्भर करता है। पहला तार की लंबाई पर। पहला किस पर निर्भर करता है? तार की लंबाई पर। तार की लंबाई का जो प्रतिरोध होता है ना, समानुपाती होता है। तार की लंबाई और प्रतिरोध आपस में कैसा होता है? समानुपाती। इसका मतलब क्या हुआ मेरे साथियों? अगर तार की लंबाई बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, तार की लंबाई घटाइएगा प्रतिरोध घटेगा। जितना लंबा तार लीजिएगा उसमें प्रतिरोध का गुण उतना ज्यादा होगा, यानी रोकने का गुण, विरोध करने का गुण ज्यादा होगा। जितना छोटा तार लीजिएगा उसमें रोकने का गुण यानी प्रतिरोध का गुण कम होगा। और हम लोग जानते हैं कि अगर प्रतिरोध का गुण ज्यादा रहेगा तो वो तार बेकार रहेगा, खराब रहेगा, वो तार हमेशा गर्म हो जाएगा, टूट जाएगा, गल जाएगा, आग लगने की ज्यादा संभावना होगा। क्योंकि रोकने का गुण ज्यादा है तो आवेश यानी इलेक्ट्रॉन आगे पीछे बार बार होते रहेगा, और जब बार बार होते रहेगा तो तार गर्म हो जाएगा, टूट जाएगा, आग लग जाएगा। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए छोटा तार लेने के लिए। लंबा लंबा तार लेने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि छोटा तार लीजिएगा उसमें प्रतिरोध का गुण कम होगा, ना के बराबर होगा, कि कभी भी गर्म नहीं होगी, आग लगने का कोई संभावना नहीं होगा। तो पहला तार की लंबाई पर निर्भर करता है। अगर ज्यादा लंबा लोगे प्रतिरोध ज्यादा यानी रोकने का गुण ज्यादा, अगर छोटा तार लोगे तो प्रतिरोध कम यानी रोकने का गुण कम, यानी लंबाई और प्रतिरोध एक दूसरे का क्या होगा? समानुपाती। दूसरा बात क्या है? तार की क्षेत्रफल यानी तार की मोटाई पर निर्भर करता है। तार की मोटाई यानी तार के क्षेत्रफल पर प्रतिरोध कैसा निर्भर करता है? व्युत्क्रमानुपाती। कैसा? व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या हुआ? अगर तार का मोटाई आप बढ़ाओगे, तार का मोटाई अगर आप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध घटेगा, यानी एक बढ़ाओगे तो दूसरा घटेगा। और अगर तार की मोटाई कम करोगे, पतला तार लोगे तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। और प्रतिरोध बढ़ेगा तो वो तार खराब होगा। हमको हमेशा वैसा तार लेना है जिसमें प्रतिरोध बहुत कम हो, ना के बराबर हो। तो मोटा तार लेंगे तो प्रतिरोध कम रहेगा, और अगर पतला तार लेंगे प्रतिरोध ज्यादा रहेगा। मेरे दोस्तों समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं? तो प्रतिरोध तार की क्षेत्रफल यानी तार की मोटाई पर निर्भर करता है। तो जब भी कोशिश कीजिए मोटा तार लेने का कोशिश कीजिए। मोटा तार जब लीजिएगा तो उसमें प्रतिरोध कम होगा, और अगर पतला तार लीजिएगा तो उसमें प्रतिरोध यानी रोकने का गुण, इलेक्ट्रॉन को विरोध करने का गुण ज्यादा होगा। और जब ज्यादा प्रतिरोध का गुण होगा तो वो तार जल्दी गर्म होगा, आग लगने की संभावना ज्यादा रहेगा। तो हमेशा कोशिश करना है मोटा तार लेने का। और तीसरा शर्त मेरे साथियों, तीसरा शर्त तार की पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तार की पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, यानी जब भी तार लेना है तो अच्छा धातु से बना हुआ तार लेना है। हमेशा कोशिश करना है तांबा से बना हुआ तार लेने का, क्योंकि उसमें प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। सबसे कम प्रतिरोध सोना चांदी में होता है, और थोड़ा सा उससे ज्यादा हल्का ज्यादा कॉपर में होता है, यानी कॉपर तांबा में भी बहुत कम प्रतिरोध होता है। तो हमेशा कोशिश करना है अच्छा धातु वाला तार ले, हमेशा कोशिश करना है तांबा का तार ले। तो किसी भी तार में प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है? तीन बात पर। पहला तार की लंबाई पर। अगर ज्यादा लंबा लोगे प्रतिरोध बढ़ जाएगा, इसलिए हमेशा कोशिश करना है छोटा छोटा तार लें, क्योंकि छोटा तार लेंगे प्रतिरोध उसमें कम होगा। दूसरा शर्त, अगर मोटा तार लोगे प्रतिरोध कम हो जाएगा, अगर पतला तार लोगे प्रतिरोध ज्यादा होगा। तो हमेशा कोशिश करना मोटा तार लेने का। मोटा तार लेंगे,
छोटा छोटा तार लेंगे। और तीसरा बात, तार कौन सा पदार्थ के बना हुआ है इस पर भी निर्भर करता है, यानी तार की पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। इसलिए हमेशा कोशिश करना है वैसा धातु का तार लें जिसमें प्रतिरोध बहुत कम हो, ना के बराबर हो। जैसे कॉपर हो गया, टंगस्टन हो गया, तो हमेशा कॉपर तांबा का तार लेने का कोशिश करना है, क्योंकि ये सब तार में प्रतिरोध ना के बराबर होता है मेरे साथियों। तो ये सब बात था, तो यही 3 बात को ध्यान में रखिएगा मेरे साथियों। जब भी दुकान में जाइएगा तार लेने के लिए, अब ऐसा नहीं कि 2 करोड़ 3 करोड़ का घर बना दिए और तार बेकार लगा दिए, खराब तार लगा दिए, वैसा तार लगा दिए जिसमें प्रतिरोध बहुत ज्यादा हो। प्रतिरोध जब बहुत ज्यादा हो गया, तार हमेशा गर्म हो जा रहा है, आग लग जा रहा है, शॉर्ट सर्किट हो जा रहा है। तो जब 2-3 करोड़ का घर बना सकते हैं तो कौन सा तार लेना है, थोड़ा महंगा ही सही लेकिन अच्छा तार लेने का कोशिश करना है जिसमें प्रतिरोध बहुत कम हो, ना के बराबर हो। तो कोशिश करना है तार छोटा लें, दूसरा कोशिश करना है तार मोटा लें, और तीसरा कोशिश करना है वो तार लें जो अच्छा धातु से बना हो, जिस धातु का प्रतिरोध बहुत कम होता है। जैसे आपका कॉपर हो गया, टंगस्टन हो गया, ये सारा धातु का जो तार होता है उसका प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। लोहा से भी कम होता है, कॉपर का, टंगस्टन का, एल्युमिनियम का। लोहा का तो इन सभी धातुओं से ज्यादा प्रतिरोध होता है लोहा में, इसलिए लोहा का नहीं लेना है, हमेशा कोशिश करना कॉपर वगैरह का लेने का। तो ये बात है मेरे साथियों। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों भी जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नया वीडियो में, बाय बाय।